हमारे चैनल भक्ति गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आज हम रुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से तृतीय ज्योतिर्लिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी संपूर्ण कथा, उसकी स्थापना, रोचक तथ्य और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। शिव पुराण और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार अवंतिका, जिसे कि हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, एक अत्यंत पवित्र नगरी थी जहां वेद प्रिय ब्राह्मण और शिव भक्त रहते थे। उसी समय वहां पर रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था और उसे मिले ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह उस वरदान का दुरुपयोग करता था और ब्राह्मणों और शिव भक्तों को पूजा पाठ करने से मना करता था। दूषण राक्षस के अत्याचार से परेशान होकर शिव भक्त और ब्राह्मणों ने शिव जी से पुकार लगाई और वे उनकी शरण में चले गए। भक्तों की करुण पुकार को सुनकर भगवान शिव पृथ्वी फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनका यह रूप अत्यंत क्रोधित और विकराल था। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से दूषण राक्षस और उसकी सेना को भस्म कर लिया। कैसे हुई ज्योतिर्लिंग की स्थापना? राक्षस के वध के बाद भक्तों ने शिव से आग्रह किया कि वे हमेशा के लिए यहीं पर विराजमान हों और अपने भक्तों की रक्षा करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि उन्हें काल यानी कि मृत्यु, दूषण को हराया था, इसलिए वे महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। महाकालेश्वर के बारे में अगर हम रोचक तथ्यों की बात करें तो यह है दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। यह पृथ्वी का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। दक्षिण दिशा यमराज, मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है और महाकाल मृत्यु के स्वामी है। तांत्रिक साधना के लिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। भस्म आरती, यहाँ होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में शमशान की ताजी चिता की राख से आरती की जाती थी। वर्तमान में कंडे, समी, पीपल की लकड़ी से तैयार भस्म का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रतीक आज भी वही है कि शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। उज्जैन के लिए एक ही राजा माना जाता है कि उज्जैन के राजा केवल महाकाल हैं। इसलिए कोई भी राजनेता या राजा रात में उज्जैन में नहीं रुकता था। यदि रुकता था तो उसकी सत्ता जाने का भय रहता था। आज भी कई बड़े नेता यहाँ रुकने से बचते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर, मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़ी आपको मंदिर की टाइमिंग भी पता होनी चाहिए। तो मंदिर के पट आमतौर पर सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक खुले रहते हैं। भस्म आरती सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। इसके लिए अगर आपको भस्म आरती देखनी है तो आपको पहले से बुकिंग करना अनिवार्य है। प्रातः आरती सुबह 7 से 7:30 बजे, भोग आरती 10 से 10:30 बजे तक, संध्या आरती का समय है 6:30 बजे से शाम के 7 बजे तक, शयन आरती रात को 10:30 बजे और इसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। सावन महीने और त्योहारों में आरती के समय में बदलाव हो सकता है, तो कृपया कर आप वहां पहुंचकर आरती की जानकारी ले लें। अगर आप वहां पे हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वह है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर। और अगर रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप उज्जैन जंक्शन पे भी आप रुक सकते हैं। वहाँ से महाकाल मंदिर की दूरी बहुत ही कम है। उज्जैन के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाती है। सड़क मार्ग आप उज्जैन मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छा जो रोडवे है वो कनेक्टेड है। आपको इंदौर से बस सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी। कुछ सावधानियां और महत्वपूर्ण सुझाव। भस्म आरती की बुकिंग, अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप एडवांस में ही कर लें। ड्रेस कोड,
गर्भगृह में प्रवेश और जलाभिषेक के लिए पुरुषों को धोती, सोला और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। सामान्य दर्शन के लिए आप कोई भी शालीन वस्त्र पहन सकते हैं। भीड़ प्रबंधन, सावन के महीने, महाशिवरात्रि और सोमवार को यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ होती है। तो यदि आप शांति में दर्शन करना चाहते हैं तो सामान्यतः इन दिनों को आप इग्नोर कर सकते। ठगों से बचें। मंदिर के आसपास कई लोग आपको वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे मांग सकते हैं, लेकिन मंदिर समिति के आधिकारिक काउंटर से ही शीघ्र दर्शन के लिए आप 250 रुपये का टिकट ले सकते हैं। तो आप बिचौलियों से बचकर रहें। महाकाल लोक, दर्शन के बाद आप नवनिर्मित श्री महाकाल लोक कॉरिडोर देखना ना भूलें। यह अत्यंत भव्य और सुंदर है। इसे रात में देखना का अनुभव बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपने महाकाल की यात्रा को विराम देते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक और ज्योतिर्लिंग के साथ। तो तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें और महादेव महाकाल की कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री महाकाल।